फिल्म की शुरुआत होती है रेबेका से, जिसकी लाइफ परफेक्ट थी। छोटी सी फैमिली थी उसकी, वो, उसके हस्बैंड और बेटा सब खुश रहते थे। रेबेका का हस्बैंड पीटर चर्च में काम करता था और वो चाहता था कि रेबेका और उसका बेटा भी उसी के साथ काम करें, उन लोगों की मदद करें जो गॉड पर बिलीव रखते हैं। रेबेका पीटर की सारी बातें मानती थी। उसने भी चर्च जाना शुरू कर दिया अपने बेटे को लेकर। पर एक दिन ऐसा आया जिसने रेबेका की लाइफ ही बदल डाली। पीटर अपने बेटे को लेकर किसी कैंप पर गया था, जहाँ से वापस आकर उसके बेटे ने अपनी जान ले ली और इस हादसे से रेबेका पूरी तरह टूट गई। उसका अब कहीं भी दिल नहीं लगता था। उसने चर्च भी छोड़ दी थी। अपने गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और इस तरह पीटर, जिसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत थी, वो रेबेका की हरकतों से तंग आने लगा था। वो रेबेका को कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, अगर तुमने अपने आप को ठीक ना किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। रेबेका, जो पीटर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कभी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने फैसला किया कि आज से वो वही करेगी जो पीटर चाहेगा। पीटर अपनी एक फ्रेंड मरियम, जो उसी के साथ चर्च में काम करती थी, उसे रेबेका की काउंसलिंग की ड्यूटी देता है और खुद दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि अब वो रेबेका से तभी मिलेगा जब रेबेका पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वक्त गुजरता है, लगभग 1 साल पूरा होने वाला था कि रेबेका और पीटर एक साथ नहीं रह रहे थे। हम रेबेका को देखते हैं जिसकी हालत इस 1 साल में और भी ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि वो ड्रग्स नहीं ले रही थी, फिर भी उसे हेलुसिनेशंस होते थे। उसे लगने लगा था कि उस घर में कोई है जो उसका पीछा करता है, जो उसे मारना चाहता है। कोई तो था जो रात के टाइम इनके घर के अंदर आता था और फिर पीटर के ऑफिस में घुस कर बैठ जाता था। उसने ये बात सबको बताने की कोशिश की, फोन पर पीटर को भी बताई, मरियम को भी बताई, पर मरियम ने भी उसकी बातों पर बिलीव करने से इनकार कर दिया। पीटर ने तो यहाँ तक उसे ये भी कह दिया कि मुझे लग रहा है तुमने अपनी आदतें छोड़ी नहीं, ड्रग्स तुम अभी भी कर रही हो। सबकी ये बातें सुनकर आखिर रेबेका खुद भी ये मान ही लेती है, हो सकता है कि ये मेरे ही हेलुसिनेशन हो, शायद मुझे ही डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से इस तरह की चीजें नजर आ रही हूँ। जब वो इस बात पे यकीन कर लेती है तो कुछ दिन तो अच्छे गुजर जाते हैं, मगर एक दिन फिर उसे ऐसा ही लगता है जैसे चुपके से कोई उसके घर में घुस आया है और अब वो पीटर की ऑफिस के अंदर है। वो बुरी तरह डर गई। उसने पीटर को कॉल की, लेकिन पीटर भी अब कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो पीटर को अब मैसेज करती है कि मुझे लग रहा है हमारे घर में एक चोर घुस आया है और मैं उसे मार दूंगी। रेबेका काफी डरी हुई थी। एक गन लेकर वो चुपके से अपने बेड पर बैठ गई। दोबारा उसे अपने दरवाजे के पास से एक आवाज आई। फौरन वो गन लेकर बाहर आ गई, पर मेन एंट्रेंस पर पीटर ही था। वो घबराई हुई थी। पीटर को देखकर वो भागते हुए नीचे आई और उसने पीटर से कहा, मेरा यकीन मानो, कोई घर में घुस आया था और वो मुझे मारना चाहता है। पीटर उसकी बात मानते हुए पूरे घर को छान लेता है, अपना ऑफिस भी देखता है, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं था। इस मर्तबा पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो रेबेका पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तुमने ड्रग्स लेना नहीं छोड़े और उसी सब का असर हो रहा है। रेबेका उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तो पिछले 1 साल से कोई भी सब्सटेंस यूज नहीं कर रही हूँ। मरियम भी मेरी काउंसलिंग कर रही है और मैंने काफी इम्प्रूव किया है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ही रहने के लिए मैं अपने आप को बदल रही हूँ। लेकिन पीटर को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं था। पीटर गुस्से में जाते जाते रेबेका से कहकर जाता है कि अब कुछ ही महीने बचे हैं और अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन हम रेबेका को गार्डन साफ करते हुए देखते हैं और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके घर के अंदर कोई शैडो है, कोई साया जो उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इतनी देर में उसके घर पर मरियम भी आ जाती है और वो इस बात के बारे में मरियम को भी बताती है, लेकिन मरियम भी उसकी बात नहीं मानती और इग्नोर करके उसे बाइबल के वर्स पढ़ाने लग जाते हैं। इनकी बातों के दौरान ही रेबेका को पीटर का मैसेज आता है। वो बता रहा था कि आज वो रेबेका से मिलने के लिए आएगा। रेबेका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस मैसेज का उसने काफी टाइम से इंतजार किया था। फाइनली आज पीटर को उसकी याद आ ही गई थी। वो अच्छा सा तैयार होती है, घर साफ करती है, थोड़ा बहुत उसे डेकोरेट भी करती है और पीटर की पसंद का बहुत सारा खाना भी बनाती है। अच्छा सा तैयार होकर वो रात को पीटर का इंतजार कर रही होती है और आखिर पीटर आ भी जाता है। रेबेका बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पर पीटर रेबेका से मिलने के लिए नहीं आया था। वो तो उसे डाइवोर्स पेपर्स देने के लिए आया था। वो रेबेका से कहता है, इन पर साइन कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही रेबेका बुरी तरह टूट गई थी। वो पीटर से मिन्नतें करने लगती है कि ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है, मैंने ड्रग्स भी छोड़ दी है, सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी हैं और अब तो मैं तुम्हारे साथ चर्च भी जाना शुरू कर दूंगी। लेकिन पीटर तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी वजह से अब रेबेका को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। पीटर रेबेका से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हमारा बेटा मर गया था।
रेबेका कहती है उसमें मेरी क्या गलती थी, वो तुम्हारे साथ गया था, आखिर उसने सुसाइड कर ली। और तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जब वो तुम्हारे साथ कैंप गया था उससे पहले वो बहुत ज्यादा खुश था। और अब क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि आखिर उस कैंप में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से आखिर मेरे बेटे ने अपनी जान ले ली। एक दूसरे पर ये दोनों चिल्ला रहे थे और आखिर पीटर रेबेका से कह देता है जो भी है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। रेबेका जिसके पेरेंट्स भी नहीं थे, उसका बेटा भी मर चुका था और अब जब उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर जा रहा था तो उसके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अभी अपनी जान ले लेगी। वो एक पिस्टल निकालती है ड्रॉ से और अपने सर पर रख लेती है और अपने आप को मारने की धमकी देती है। इन दोनों की इसी बहस के दौरान घर में किसी के जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी भयानक, इतनी तेज थी कि रेबेका और पीटर के बाल तक उड़ गए। कोई भी इंसान इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकता था। पीटर को साफ पता चल गया था कि जरूर यहाँ पर कोई डीमन या कोई दूसरी पावर है। ये चीज इतनी डरावनी थी कि पीटर और रेबेका दोनों ही डर गए थे। रेबेका अपनी लड़ाई बुलाते हुए पीटर से कहती है देखो मैंने कहा था ना कि इस घर के अंदर कोई है, कोई शेडो है, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तो तुमने उसकी आवाज खुद भी सुन ली ना। पीटर अब रेबेका की बात मानते हुए पूरे घर को चेक करने लग जाता है लेकिन उनके घर में कोई भी नहीं था। काफी देर भी ढूंढने के बाद इन्हें घर में कुछ भी नहीं मिलता तो पीटर समझता है कि जरूर ये उन दोनों की गलत फहमी होगी। रेबेका कहती है हम दोनों के ही दिमागों में एक जैसी चीज नहीं चल सकती, यहाँ पर सच में कोई है। जब से तुम यहाँ से गए हो तब से ही वो शेडो इस घर में रह रहा है। उसने बार बार मुझे मारने की भी कोशिश की है और वो तकरीबन हर टाइम ही मेरा पीछा करता रहता है। इसी वजह से मैं डरती थी और आप लोगों को लगता रहा कि मैं ड्रग्स कर रही हूँ। पीटर को अभी भी उसकी बातों पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं होता लेकिन रेबेका इस चीख के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो पीटर से कहती है प्लीज पीटर आज की रात यहाँ पर रुक जाओ। पीटर रेबेका की बात मान जाता है और वही रुक जाता है। रेबेका पीटर को खाना सर्व करती है और जब पीटर उस खाने को खाने लगता है तो रेबेका देखती है कि वो सारा खाना ब्लैक कलर के फ्लैश में चेंज हो गया था और इस टाइम पीटर का मुंह भी अंदर से काला हो चुका था, ऐसे जैसे पीटर खुद एक डीमन बन गया हो। ये सब देखकर रेबेका और भी ज्यादा डर जाते हैं। पीटर समझ गया था कि रेबेका किसी चीज को लेकर डर रही है। वो रेबेका को बुलाता है और अपने पास बिठाता है। रेबेका देखती है कि अब पीटर नॉर्मल हो चुका था। पीटर उससे कहता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा डर गई हो और तुमने इन सब चीजों को अपने सर पे सवार कर लिया है। देखो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आओ हम दोनों मिलकर प्रे करते हैं और ये चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। रेबेका पीटर की बात मानती है और ये दोनों मिलकर प्रे करने लग जाते हैं। पर अचानक ही रेबेका देखती है कि ऊपर पीटर के ऑफिस का दरवाजा खुला था और कोई चीज उसके अंदर गई थी। ये देखकर वो चीखने लगी। दरवाजा बंद होने की आवाज क्योंकि पीटर को भी आई थी, इसलिए अभी के लिए उसे रेबेका पर यकीन था। वो गन लिए हुए ऊपर जाता है और अपने ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पीटर उस दरवाजे के हैंडल को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो जितना भी जोर लगा रहा था हैंडल मुड़ नहीं रहा था। पीटर समझ गया कि इस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही भयानक ताकत छुपी हुई है। अब पीटर यहाँ दरवाजे को पकड़े हुए ही कुछ प्रेयर्स पढ़ने लग जाता है और अंदर जो भी चीज थी वो एक और मर्तबा इतनी जोर से चिल्लाती है कि पीटर और रेबेका दोनों डर जाते हैं। पीटर नीचे गिर जाता है और घर में लगी हुई सारी पेंटिंग्स और चीजें दीवार से उतर उतर कर नीचे गिरने लग जाती है। रेबेका समझ गई थी कि यहाँ पर कोई डीमन या कोई इवल ताकत है, कोई शैतानी ताकत जो नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ रहे। वो ये भी समझ गई थी कि अगर वो लोग यहाँ रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो पीटर का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है चलो पीटर हम यहाँ से चलते हैं। रेबेका की बात मानते हुए पीटर बाहर तो आ जाता है लेकिन इस घर से भागने को तैयार नहीं होता। वो रेबेका से कहता है सोचो ये सब मेरे ही घर क्यों हो रहा है? क्या गॉड मुझे कोई ड्यूटी तो नहीं देना चाह रही है? क्या ये मेरे लिए एक साइन तो नहीं है? शायद गॉड ने मुझे ही चुना हो इतने बड़े चैलेंज के लिए, इतनी बड़ी पावर को हराने के लिए। वो कहता है मैं अंदर जाऊंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ये चीज क्या है और हमसे चाहती क्या है। रेबेका उसकी मिन्नतें भी कहती है लेकिन पीटर जब बात नहीं मानता तो रेबेका पीटर को अकेले अंदर जाने नहीं देती और डरते हुए खुद भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। अंदर जाते ही पीटर ऑफिस के दरवाजे पर हाथ लगाता है और इस मर्तबा जब हैंडल मोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो अचानक आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है और वो आसमानी बिजली इनके गार्डन में भी गिर जाती है और इनके गार्डन में आग लग जाती है। डरते हुए रेबेका बाहर गई और उस आग को बुझाने लग गई। अब वो अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। उसे पीटर को भी समझाया लेकिन पीटर अभी भी अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था कि शायद ये भी उसके लिए एक नया साइन है। वो कहता है कि मुझे गॉड की तरफ से एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है और मैं इस टास्क को पूरा कर कर ही रहूंगा। रेबेका समझ गई थी कि जो भी पावर उनके घर पर थी
उस पावर ने पीटर के दिमाग के ऊपर असर कर दिया था, इसीलिए पीटर अब कोई बात नहीं मान रहा था। मजबूरन वो भी पीटर के साथ इसी घर के अंदर थी। वो वॉशरूम यूज करने के लिए जब अंदर गई तो उसने बाथ टब के अंदर से एक भयानक काला और बहुत ही बड़ा हाथ निकलते हुए देखा, जो हाथ उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका गला दबाने ही वाला था कि बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। वो हाथ गायब हो गया और रेबेका बाहर आ गई। उसने देखा कि पीटर ने ही उस ग्लास को अपने हाथ में तोड़ा था और अब पीटर के दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे। वो अपने कटे हुए हाथों के खून से उस कमरे के दरवाजे को रंग रहा था। कंफ्यूज होकर रेबेका पूछने लगी, अब क्या कर रही हो तुम? पीटर बोला, तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? इसके पीछे एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं जो मेरे पास आए हैं। वो मुझे पावर्स देना चाहते हैं, वो मुझे टास्क देने आए हैं, वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना स्पेशल हूँ। मैंने इस टास्क को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस टास्क में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन्हें ब्लड देना है और देखो मैंने अपना ब्लड दे भी दिया और बस अब मुझे पावर्स मिल जाएंगी। अब रेबेका को लग रहा था कि पीटर पागल हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा। कोई भी एंजल या गॉड खून का सैक्रिफाइस नहीं मांगता। अचानक से उनका पूरा घर बुरी तरह हिलने लग जाता है, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और उस दरवाजे के पीछे से रोशनी आती दिखाई देती है। रेबेका समझ गई थी कि ये पावर शैतान है और इस टाइम उनके घर शैतान उतर आया है। पीटर को दोबारा वो पावर अपना ब्लड देने को कहती है। पीटर अपना ब्लड उस दरवाजे के नीचे फेंक देता है, वहाँ से ब्लड गायब हो जाता है। दरवाजे के नीचे से ब्लैक पावर्स निकलती हैं जो एकदम से पीटर के डोर पर लगे हुए क्रूसीफिक्स को उठाकर दूर फेंक देती हैं और पीटर को पावर्स दे देती हैं और ये डार्क पावर्स थी। रेबेका देखती है कि पीटर के जख्म खुद ब खुद अब हील होने लगे थे और ये देखते हुए खुश होकर पीटर पागलों की तरह हंस रहा था। आखिर वो इतनी सारी पावर को एक साथ हैंडल भी नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। रेबेका समझ गई थी कि अब ये घर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसीलिए वो पीटर को उठाते हुए उसे अपनी दोस्त मरियम के घर ले जाती है। ये लोग सारी बातें जाकर मरियम को बताते हैं और मरियम के लिए भी इन बातों पर बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में उनके घर कोई शैडो थे। रेबेका कह रही थी कि उसके घर पर डिमोनिक शैडो है, जबकि पीटर कह रहा था कि उसके घर पर एंजल्स हैं जो उसे पावर देकर गए हैं। अब मरियम कंफ्यूज हो जाती है कि किसकी बात मानी जाए। उसे ये तो अंदाजा हो गया था कि घर में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों डिस्टर्ब हैं। वो इन दोनों से कहते हैं, एक काम करें, आज के लिए आप दोनों रेस्ट करें, सुबह उठकर हम इस बारे में बात करेंगे। ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं और रेबेका सोते हुए फील करती है कि वो बड़े बड़े से डिमोनिक हाथ दोबारा उसकी तरफ बढ़े थे, जिन्होंने उसके गले को चोक भी कर दिया, यानी उसका गला भी दबा दिया। डर कर रेबेका उठी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। अपने हस्बैंड को चेक करने के लिए वो उसके रूम में गई, लेकिन पीटर भी यहाँ नहीं था और अजीब बात थी कि यहाँ पर मरियम भी नहीं थी। एकदम से रेबेका के जहन में आया, क्या पीटर मरियम को अपने घर तो नहीं ले गया? उन दोनों को बचाने के लिए वो घबराई हुई अपने घर की तरफ सफर करना शुरू कर देती है। बाहर से ही रेबेका देखती है कि मरियम और पीटर अब उस डिमोनिक पावर्स को पूजने लगे थे। ऊपर जाकर वो चिल्लाई, क्या कर रही हैं आप लोग? इस टाइम पीटर यहाँ पर रेबेका को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो रेबेका से कहता है, अब तो तुम सब जान गई हो, अब मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ। ये पावर्स ये गॉड पावर्स नहीं है, ये डिमोनिक पावर्स हैं और मेरे साथ बचपन से ही है और मैं हमेशा से इन्हीं को फॉलो करता हूँ और इन्हीं की पूजा करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसकी पूजा करो। देखो जैसे मरियम कर रही है। वो कहता है, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमें बस इस पावर को अपना ब्लड पिलाना है और फिर ये पावर हर वो काम कर देगी जो हम चाहते हैं। रेबेका को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो ये गलत काम नहीं कर सकती थी, ना ही करना चाहती थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी पर पीटर ने उसे पकड़ लिया। मरियम रेबेका से कहने लगी, इसे ना मत बोलो, अगर तुमने इसे ना बोल दिया तो अपना अंजाम तुम खुद देखोगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने भी इसी तरह मना किया था और पता है उसके साथ क्या हुआ? वो मर गया। रेबेका की आंखें अब फटी की फटी रहती थी कि उसके बेटे की मौत के पीछे भी यही लोग थे। पीटर अब रेबेका से कहता है, देखो किस तरह मरियम अपना खून इसे पिलाएगी। रेबेका ये सब देखना नहीं चाहती थी, वो भागने ही वाली थी पर पीटर ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। मरियम ने अपना हाथ काटा और खून उस दरवाजे के नीचे फेंक दिया। मरियम ने अपनी कलाई काटी थी, उनके बहुत ज्यादा बहने की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर वही डार्क शैडो उस दरवाजे के नीचे से मरियम को खींच कर ले जाता है। ये सब देखकर रेबेका बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर पीटर उसे कहता है, अरे डरो नहीं, चलो आओ अब तुम्हारी बारी है। रेबेका भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आई थी, लेकिन अचानक से पीटर बिना सीढ़ियों का इस्तेमाल किए इस टाइम उसके सामने खड़ा था। वो डीमन बन चुका था, वो अब कुछ भी कर सकता था। वो रेबेका को रोक लेता है। डरकर रेबेका अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है, जबकि पीटर बाहर से कहता है, भागने से कुछ नहीं होगा, कब तक भागोगी, चलो बाहर आओ, इस डीमन को अपना ब्लड दो और देखो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
मेरे तुम्हारे दरमियान भी। वो अब उसे अपने बेटे की भी कहानी सुनाता है जब उसे वो कैंप पर लेकर गया था। वो कहता है मैंने कैंप पर उसे ये बताने की कोशिश की कि ये पावर्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं और क्या कुछ कर सकती हैं, पर उसने भी तुम्हारे जैसा ही बिहेवियर रखा। उसने मेरी बात नहीं मानी और देखो फिर उसके साथ क्या हो गया, मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि मेरे डीमन ने मुझे ये कहा था। रेबेका को एक और शौक लगता है, जैसे पीटर डीमन के कहने पर अपनी ही बेटी को मार सकता था। रेबेका गुस्से से पागल हो जाती है और अब बदला लेने की ठान लेती है। वो दरवाजा खोलती है और पीटर से कहती है मैं तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगे अब मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपना खून अब उस डीमन को दूंगी। रेबेका ऊपर उसके ऑफिस रूम के पास चली जाती है। पीटर जब उसे समझाता है कि उसे किस तरह रिचुअल परफॉर्म करना है, उसी टाइम पर रेबेका उसकी गन उठाते हुए उसे शूट कर देती है। पीटर के मरते ही ये घर दोबारा बुरी तरह हिलने लग जाता है। वो दरवाजा दोबारा खुलता है, उसके अंदर से ब्लैक पावर्स निकलती हैं और खींचते हुए गोली लगे जख्मी पीटर को अंदर ले जाती हैं। अंदर ले जाकर उस डीमन ने क्या किया था ये तो दिखाया नहीं गया, लेकिन फिर एकदम से एक खौफनाक सी आवाज आई और ये घर पहले की तरह नॉर्मल हो गया। रेबेका समझ गई थी कि पीटर के मरते ही वो डीमन भी इस घर को छोड़कर जा चुका था, क्योंकि वो डीमन और डिमोनिक पावर्स पीटर की ही वजह से यहाँ थी। अब रेबेका इस घर में सेफ थी पर अकेली थी। उसने अकेले ही इस लाइफ को गुजारने का फैसला किया और उसे ही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।